निकालो 5.1। निकाला। 5.1 में देखेगा प्रश्न। हाँ। कौन सी नाम है बुक वाक्य जी? केसी सिन्हा। पहला प्रश्न देखेगा कि ऊपर अच्छा एक बताओ, ऊपर लिखल है कि अनुक्रम में जिसके एनवा पद दिए गए हैं पदों को ज्ञात करने में आधारित प्रश्न को ज्ञात करें। मतलब कि एनवा पद से सब ज्ञात करना। कौन पद? अरे एनवा पद मतलब पदों की। समझ में आ रहा है ना? पदों की। चल एनवा का कोई फॉर्मूला बता दो। एनवा के एगो नाम? टेनवा। एगो नाम? एल। माने एनवा को कहेंगे टेनवा, टेनवा को कहेंगे एल। एल के हिंदी में क्या कहते हैं? अंतिम पद। 22वां पद के फॉर्मूला? हाँ 22वां पद के फॉर्मूला गया बोड़ा में तुम। आज पीटते हैं है ना? पीटे ना। आ इधर, आ इधर। आज पहले फॉर्मूला पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलाएंगे। डंटा कहाँ है रे? चल इधर आ, बाद में देखना। तुमको देखना चाहिए पहले ही ना। अरे प्रिंस हमने 5.1 का सीधा हो ताकि सब कोई देखे। नींद आ रहा है? दम टाइट हो कि हाँ दम आए सुनावे एकदम। हम 5.1 के थ्योरी दिए थे। एक थ्योरी 2 दिन में थ्योरी खत्म नहीं हुआ था जी। 2 दिन में ना। बताओ प्रथम पद को कोई चीज से लिखेंगे? और सार्वंतर को? डी से। योग जो होता पदों का योग कोई चीज से सोचेंगे? पदों का योग के ऐसे। प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर फॉर्मूला? प्राकृत संख्या का योगफल बराबर फॉर्मूला? हाँ n इंटू वन, n इंटू 1 प्लस नहीं याद है। विषम संख्या के फॉर्मूला? एनवा पद के फॉर्मूला? एनवा पद के? हाँ मतलब ये याद नहीं किया। यही लक्षण है एरकी वाला के कि जब पढ़ाते हैं हम बोले थे भी कि याद कर लेना ताकि समझ में पूरा आवेगा। कोची कर रहा था 24 घंटे? कल तो क्लास बंद था तो कोची कर रहा था? को तोरा कोची काम रहता है ना पालना बच्चा रे। हाँ एने करो, एने करो। आ इधर तू आवा। एने सब चालू है। चलो सुनाओ टेनवा के फॉर्मूला। टेनवा के ए प्लस इंटू 1 प्लस। फिर से बोलो। ए प्लस बोलो सीधा हो वो आप बोलो। मतलब ए प्लस इंटू एन। ए प्लस इंटू एन है कि एन इंटू एन, सॉरी इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन के हाँ चलिए 11वां पद के फॉर्मूला बता दे। 11वां पद A1 माइनस नहीं याद है। 11वां पद के फॉर्मूला मतलब ए प्लस 9 डी, ए प्लस 10 डी। एक घटता है
अब 12वां पद का है तो a प्लस 11d। कितना सिखाए थे पिछला क्लास में, सिखाए थे निकालेला, खूब चिचिया चिचिया के सब बोला था। अब अबरी आई झूलफिया रख ले ही बताइए उसको सर। हैं। ये बताइए। हाँ हाँ एकरा जरूर करेंगे, नहीं करेंगे जरूर करेंगे। आवाली चल बताओ एनवा पद के कस के बोलो। a plus into n minus 1 into d। एसएन बराबर एस एसएन एसएन पदों का योग। अच्छा n बटा 2 हाँ ब्रैकेट हाँ 2a हाँ। इंटू n माइनस 1 इंटू d। अच्छा 2a के बाद प्लस था कि माइनस था? 2a के बाद हाँ बड़ी कोष्ठ था। बड़की कोष्ठ के बाद 2a था हाँ और 2a के बाद प्लस है कि माइनस? माइनस था। सोच लो। प्लस था। प्लस। ठीक है। प्राकृत संख्याओं का योगफल प्राकृत संख्या का n बटा 2 n बटा 2 नहीं n ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 बटा 2 विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर। सम संख्या का योगफल सम संख्या का n स्क्वायर प्लस n। राइट। देखो सुनाई इसको अलग से पढ़ाए। मैंने लड़की से ज्यादा लड़का ज्यादा लड़की तेज हो गया जी। ये होना चाहिए, तेज होना चाहिए लड़की पे, है ना। ताकि तुनी के कोई रास्ता ना है, यही वो रास्ते है। तो पढ़ेगी तो घर में तुनी के फिर मिलेगा कुछ कुछ, है ना। तो लड़का तो कन्हो जाके कमा ही सकता है। तो पिछला सेशन में हम बाबू तुनी के थ्योरी दे चुके थे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है कैसे ना बनता है। बाकी टाइम ना है, घिंचा जाएगा ना सबसे सुनना। सुनेंगे सबके एक ही दिन शॉर्ट में सुनेंगे, लिखेंगे खूब। समझो यहाँ से कह रहा है कि अनुक्रमण के प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पदों को लिखें। के पदों के लिखें? देखिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि एपी के प्रथम 3 पदों को लिखें, एपी के प्रथम 4 पदों तक लिखें, ऐसे करके देगा। आप क्वेश्चन का लेवल पहला देखेगा। करा टीएनवा कहता है कि 3n प्लस में कितना दे हैं? आप सोचो 3n प्लस में 1। टीएनवा यहाँ पे कोची का प्रथम मतलब प्राकृत संख्या से स्टार्ट करना है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से। कहाँ से? मतलब n बराबर क्या रखना? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक रखना है? इसलिए 3 तक चलेंगे। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल कोची कहा? क्वेश्चन का लेवल यह था कि ये प्रश्न था, प्रश्न फिर दे था कंसेप्ट। यहाँ ये प्रश्न ये कंसेप्ट, कंसेप्ट से रूल चलो। ये रूल 3 तक कहा था, इसलिए n चलेगा 3 तक। 1 2 तीनों बार सेट करेंगे, सेट से फिर 3 पदों तक आंसर हो गया, कहानी खत्म। समझ में आया? अब देखो जहां जहां n है वहां रखेंगे n बराबर कितना? 1 पर। यहाँ 1 रख दें तो 1 रखेंगे तो देखो यहाँ सेट ही कर फॉर्मूला है। तो 3n के जगह पे कुछ लिखेगा 1, गुना में 1 करके लिखना, और प्लस में कितना? 1। तो 3 1 कम, प्लस में कितना? 3 1 प्रथम पद। कोई दिक्कत? अब दूसरा पद चलेंगे। n बराबर कितना? तो n बराबर 2 पर चले तो 1 के जगह पे कितना रखेगा? 2। 1 जस के इन्हें तो यहाँ पे रख देना। यहाँ n ना है तो 3 दूना 6, और 6 प्लस 1 कितना हो गया? चलो तीसरा कोई बनाएगा? आजा। ठीक है अबरी में तोरा ले आएंगे। चलो T3 सेटिंग करो n बराबर 3 पर। चलो ठीक है देखो सेटिंग किया ना। n बराबर कितना पर किया? 3 पर। तो 3 गुना 3 और प्लस में कितना? 1। तो प्लस में 1 तो 3 3 9, 3 3 9 प्लस में 1 9 1 कितना हल्का है कि ना? एक लिख देना है
प्रथम पद कितना आया था? 7। दूसरा पद, तीसरा पद, ये आंसर मेन। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? मेन आंसर। अभी मेन आंसर आने के बाद यहाँ से क्वेश्चन लगभग 6 गो क्वेश्चन है ना बनेगा। छोड़ देना, कल एकरा में से कोई भी केकरो उठा के लावे तो बना देगा बोर्ड पर से 6 गो में से कोई भी क्वेश्चन। सही में ना? एकदम ना? ठीक है, अभी टाइम बनाना है, आगे आज हमको खत्म करवाना है। तो देखो ध्यान से, अब ये मेटारा हुआ है जी, दूसरा बुक दो। दूसरा के पहला क्वेश्चन में दूसरा मेटरल है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोची कि टीएन करके एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 अब बट्टा में कितना है? 3 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरा में, एकरा में कोची कह रहा है कि एनवा पद पूछे गए हैं कि पदों को ज्ञात करें। ठीक है, पदों को। अब बगल में लिखल है, एकरा में बगल में लिखा रहेगा एकदम छोटा T1, T2। कोई में T20 है लिखल होगा, कोई है ना, कोई में T, तो 20 तक नहीं निकालना है, 20 खाली निकालना। समझ रहा है ना? 20 तक नहीं, 20 खाली निकालना, न तो हम वो समझा देते हैं। दूसरा Tn दे ले कितना बोल? n इंटू n-2 अब प्लस n+3 आई दे ले T20 है ना? T कितना दे ले? 20। अब समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन कैसा दे रहा है? देखो इधर रे, Tn के जो वैल्यू क्वेश्चन दे ले, प्रश्न दे ले, n स्क्वायर इंटू n+1/3 निकालना। एक बार T1 एक बार T2, दम एकरे निगर है ये, बस खाली सॉल्यूशन आना चाहिए बस। वो n के जगह पे कितना रखेंगे? तो 1 के स्क्वायर रखेंगे ना, फिर 1 + 1 लिखेंगे ना, अब बट्टा में कितना? 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क? 1 1 कितना हो गया? 1 1 2, इंटू हटेगा तो गुना आएगा, अब बट्टा में 3, 2 1 2 और 3 10 के 10। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब निकालना T2, कुछ निकालना तो 1 के जगह पर 2 रखना, 1 के जगह पर कितना रखेगी? 2 2 दूना 2 और 1 3, अब बट्टा में 3 से 3 खत्म। समझ रही है ना? ये जोड़ दी ना तो इंटू के अर्थ का हो गया। कोई दिक्कत? अब 20 निकालना, कुछ निकालना 20, तो T20 यहाँ रख दो, जहां जहां ये वहां कुछ रख दो 20 रख दिए 20 ना। रखला के बाद 20 और यहाँ प्लस में कितना है? 3। कोई दिक्कत है? अच्छी बताओ, 20 10 के 10, 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। अब 20 और 3 कितना हो गया? 23। 18 दूना अब बट्टा में 23। कोई दिक्कत? अब बताओ, संख्या निकाले कहेगा तो निकाल देगा। 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, जे पद कहे सब निकाल जाएगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम था, इसलिए दोनों को हम एक ही रूल से बताएं। और तीसरा कहता है कि अंगामी 3 बिंदुओं को लिखें। चलो ये बता देते हैं, अबरी में बता ही देते हैं इसको। आज इस चैप्टर को क्या कर दो? खत्म। चलो हटाओ। चलो तीसरा के पहला देखो, T2 के वैल्यू 2 देले है और Tn के वैल्यू देले कितना? हाँ, Tn-1 अब प्लस में 1। अब फिर कह रहा है कि n > 3, n > 3 माने n के बराबर 3 है, लेकिन 3 से बड़ा है। 3 से देख यहाँ पर बात समझ। Tn निकालना है, कुछ निकालना। कैसे निकलेगा? यहाँ से देख, ई वैल्यू का निकला n बराबर 3 का निकला यहाँ से, मतलब n के बराबर 3 है, लेकिन 3 से बड़ा है। बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो n के जगह पर 3 रखेंगे। चलो यहाँ भी रखो 3, रखेगी ना 3। अब प्लस में कितना? 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? अब प्लस में कितना? बता 2 के वैल्यू क्लियर रख दे 2,
अब प्लस में दो एक कोई दिक्कत। ये अंगामी के मतलब कुछ हुआ वही संख्या फिर प्राप्त होना, जो संख्या देले था वही संख्या फिर कुछ हो ना प्राप्त। अब आगे चला जाए, एगो तोनी के छोड़ दे रहे बनावेला, ऐसी बनाना है। चलो हमने ए लड़का कह रहा था, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब एग्जाम में 100% पूछता है। चौथा का पहला प्रश्न कह रहा है कुछ कि a बराबर 1 है और d बराबर भी कितना दिले। एकरा में कह रहा है ना क्वेश्चन कैसे देता है, एपी के प्रथम 4 पदों तक निकालें। एपी के प्रथम 4 पदों तक निकाले, है ना, 4 तक, 4 पदों तक निकाले ला कह रहा। तो ए और डी देले है, ए और डी देले है, आई 4 पदों तक निकाले के मतलब कुछ ही हुआ। याद करो हम तो नहीं के पढ़ाए थे, 4 पद मतलब चौथा पद है ना, तीसरा पद, दूसरा पद, आएगो प्रथम पद, एकरे कहते हैं 4 पदों तक। इस पद के नाम दे दिया तो समझ लेना कि प्रथम से लेके पहला पद से लेके कहाँ तक जाना है, 4 पदों तक। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन मिले ई देले रहेगा, ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, कहेगा कुछ ना 3 पदों तक निकाले, 10 पदों तक निकाले। अरे जे पद का है हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो प्रथम पद से। कौन पद से? अब प्रथम पद के फार्मूला हम कल लिखाए थे, ए लिखाए थे, फिर हम दूसरा पद के लिखाए थे, याद करो। दूसरा पद के फार्मूला क्या था, a + 1d मतलब 1d, एक छिपल है। फिर तीसरा पद के बताओ, a + 2d, और चौथा पद के बताओ a प्लस। इस समझ में आया लेवल। अब बताओ प्रथम पद कितना, क्लियर। दूसरा पद कितना दिले, देख ए न एक न दिले है, डी कितना दिले, 1 1, क्लियर, सब क्लियर हो रहा। फिर ए के वैल्यू कितना, देखिए प्लस है, प्लस 2 है, और डी के वैल्यू कितना दिले, डी के वैल्यू 1, और 2 1 काम 2 1, कोई दिक्कत। ये कौन बनाएगा, बना देगी ना सही में, ना बनाए तो पिटा जाएगी। मंजूर है ना? नहीं, यहाँ आके बनाओ, आवो आवो, बाकी एक बार में सही बनाना है। बना देंगे। आओ तुम, जाओ ना जी। चार कैसे ले अब पहले 3 में 1 से गुना करेगा था ना, भला से लिखो ना जी, तब हुआ 4। हाँ, ये सब तनी रगाड़ी तनी सब सीखना बंद कर। ये सब तोनी जो ऐसे लिखता है उर्दू भाषा, अब थोड़ा सा आंसर लिखा कर अच्छा से, समझा ना। ये हो गया चौथा पद के। अब ये हो गया, ऐसी सब बनाना है, समझा। एक आवाज जो पूछना रहेगा वो पूछ लो, ठीक है। हाँ, चलो जो सीखा है वो तो जरूर आना चाहिए, है ना। समझ रहा है ना, गुदगुदी हो रहा है। चौथा खाली लड़ाई कोची की है, माइनस प्लस। चलो देखो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कहता है कि एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और कुछ ही
हम ये थ्योरी में भी बताए थे कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता, सार्वंतर कैसे। हम एगो दोहरा देते हैं या कोई आएगा, एगो दोहरा दे। कौन वाली दोहरा में बोलो? दूसरा। बाकी सब तो निकल लेगा ना, सोच लो। चलो 1 2 3, 3 विद्यार्थी आएगा, तीनों ने बनाएगा, तीनों पिटाएगा। हम एगो बता रहे हैं ना, हम एगो बता रहे हैं ना, इसलिए ना बनेगा तो पिटेगा, काहे कि हम पहले ही सिखा चुके हैं। चल प्रथम पद, प्रथम पद को कोची से लिखा जाता? ए से। चल प्रथम पद क्लियर, आंसर आंसर है ना? मजा लग रहा है ना? आपको चीज निकालना है सार्वंतर। जे ना आई वो फॉर्मूला याद कर लीजिए सर्वांतर के, A2 माइनस A1। याद आया? A2 माइनस, नहीं याद आएगा तो पिछला देख लेना क्लास, समझ में आ रहा ना? देख लेना, हो जाएगा मेकअप। तो बताओ A2 एकरा बोलते थे A1, A2, A3, A4। याद आया? अरे पहल का याद आया? सब चीज पहल का याद रहा, नहीं याद रहा? चलिए बताओ A2 के वैल्यू कितना दिला है? 3.0। फिर माइनस, फिर माइनस में दिले है ना? है ना? लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस। तो माइनस माइनस, चलो अब घटाना है, तो ये बताओ 1 में से 0 घटेगा? नहीं घटेगा। तो 1 में से 0 तो 1 10 के 10, और 3 में से 3 जाएगा था, और 1 अंक बाद दशमलव। कोई दिक्कत? बड़का के चिन्ह प्लस में है, इसलिए प्लस में रहे। कोई दिक्कत? बन गया। आएगा कोई? बोलो, आएगी रे आली? प्रिंस आएगा? आ जा, जोन बना दो, वो बना के चले जाओ। नहीं कैसे, ओकरा बिना मन लगता है? कोई भी तुम्हारा इच्छा। इधर हो, एक तू फैक्ट्री खोल दिया पूरा, हमारा निकाले दो। मार्कर खड़ा करेगा ना, तू ये लिखो ना, तू डी हिंदी मत लिखो, तो ये लिख, ताकि बोर्ड पर तो नहीं कर राइटिंग कचरा लगता है। चलो ठीक है। A2 माइनस A1 क्लियर। इन्हें उन्हें देखना मत, अपना खाली रूल देखो कैसे हम निकालेंगे। कोई बताएगा नहीं जी? चलो सही है। सही है, सही है, तोरा लग रहा है? तो सही है, तो सही है। आप कोई आएगा? आओ जल्दी। आएगा तू रे हीरा? आओ कोई बना दो। हाँ, एक में थोड़ा सा माइनस प्लस के ज्यादा है, जैसे ही बनाया है ना ऐसा टाइप के है। हाँ ठीक है। पहले डी लिखो ना जी,
मैथो बनावे के थोड़ा रूल जानो। अच्छे बताओ, दोनों प्लस प्लस से की जोड़ेगा? माइनस प्लस तो माइनस प्लस कुछ ही होता है, ना माइनस घटेगा कि जुटेगा? घटे तो कुछ ही तो किया, तो घटेगा तो 4 हट लिखो, हटाओ प्लस, माइनस छिपल रहता। ये निकला डी के वैल्यू, दो उसको। चलो तुम लोग उतारो, कि आना तो हनियो के आना है नहीं, तो कैसे पापा देखेंगे कि पापा के परी पढ़ती है तब बनाती है कि नहीं? अरे हाँ, देते हैं क्वेश्चन बड़ी सा ना। चलो जल्दी जल्दी खींचो, चलो घटाओ, चलो बन गया, अब उतार सकता।